नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, महाशिवरात्रि से पहले जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। किस प्रकार बनेंगे और किस प्रकार रहेगा यह आने वाला समय, और कौन से ग्रह कर रहे हैं राशि परिवर्तन महाशिवरात्रि से पहले, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, जो कि आपका छठा भाव है, यह छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राहु, बुध और शुक्र यानी तीन बड़े ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान है, और छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यानी जीवन में शत्रु किस तरह का प्रभाव देंगे, यानी आने वाला समय कैसा रहेगा, और शत्रु द्वारा जो परेशानियां चल रही हैं कुछ व्यक्तियों के जीवन में, क्या वे समाप्त हो पाएंगी, और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं जीवन में, तो क्या वहां पर सुधार के योग बनेंगे, यानी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध और शुक्र और राहु, तीन बड़े ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान हैं। एक मायावी है तो एक बुद्धि के कारक है, एक धन के कारक है। परंतु महाशिवरात्रि से पहले ही एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महाशिवरात्रि से पहले 13 फरवरी को सूर्यदेव आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, इस भाव में सूर्य का आना यानी जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं। सूर्यदेव बुध के साथ मिलकर अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु यह सूर्य की शत्रु राशि होती है। यानी सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठे भाव में प्रवेश करते ही, क्योंकि यह सूर्य के पुत्र का घर होता है, परंतु सूर्य शनि को अपना शत्रु मानते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य नकारात्मक प्रभाव भी देंगे, परंतु सूर्य बुध के साथ मिलकर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, वहीं बुध सूर्य के मित्र हैं, क्योंकि बुध सभी ग्रहों के साथ अच्छा प्रभाव देते हैं, केवल चंद्रमा के साथ ही शत्रुता रखते हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ेंगे। यानी यह समय बड़ी सफलता का रहेगा, क्योंकि चार बड़े ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर बैठकर आपके 12वें भाव को भी देखेंगे, क्योंकि 12वें भाव में केतु लगातार उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं, और यह सूर्य का ही घर है, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि रहेगी, और यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यानी कुछ नकारात्मक प्रभाव और कुछ सकारात्मक प्रभाव रहेगा छठे भाव में। 12वें भाव में सूर्य यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केतु लगातार उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं, परेशानियां दिखला रहे हैं, समस्या दिखला रहे हैं। जीवन में कार्य क्षेत्रों में लगातार कहीं न कहीं बड़ा उलटफेर बना रहता है, कभी आपके खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन का सही जगह निवेश आप करते हुए दिखाई देंगे। जीवन में होता है बड़ा चमत्कार जब ग्रहों के राजा सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं। राहु कलयुग के राजा हैं। राहु को कलयुग का राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपार धन देते हैं, जीवन में अपार सफलता देते हैं, परंतु अचानक से ही परिवर्तन भी कर देते हैं। यानी एक तरफ आपको अच्छा प्रभाव देते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव भी बना रहता है। कभी कभी है जीवन में अपार धन देते हैं तो बुरी संगति की ओर आकर्षित कर देते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित कर देते हैं, जिससे कि बना बनाया कार्य बिगड़ जाता है। परिवार में मान सम्मान में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। लगातार जीवन में जो आप संघर्ष कर रहे थे
वह आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्यदेव अब आपके छठे भाव में आ चुके हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि छठा भाव यह अशुभ भाव भी माना जाता है, और यहाँ पर दो ग्रह जो कि सूर्य के शत्रु हैं, राहु भी शत्रु हैं और शुक्र भी शत्रु हैं, और जिस घर में विराजमान होंगे वह भी शत्रु का ही घर है, यानी शनिदेव। तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, किस प्रकार सफलता मिलेगी, इसलिए लगातार आपको सूर्य देव के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि सूर्य देव पावरफुल हैं। जब यह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव में भी है, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगी। जीवन में सफलता के योग बनेंगे प्रिय कन्या राशि वालों। बुध, यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का भी प्रभाव रहेगा, जिससे कि बुध आदित्य राजयोग से व्यापार कर रहे व्यक्तियों के लिए समय बड़ा ही सार्थक हो जाता है। जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बड़ा ही सार्थक रहेगा, क्योंकि जीवन में जो धन से लेकर जुड़े मामले चल रहे थे या कानूनी मामले चल रहे थे, यहाँ पर अवश्य ही कहीं न कहीं सुधार के योग बनते हैं। सूर्य पिता के कारक भी होते हैं और सूर्य जीवन में भाग्य कारक भी बनते हैं। यह सूर्य देव आपकी किस्मत को भी चमका सकते हैं, यानी सूर्य देव आपके छठे भाव में बैठकर आपकी किस्मत को भी चमका सकते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को भी बना सकते हैं। गुरु की भी दृष्टि रहेगी सूर्य, राहु और बुध शुक्र के ऊपर, यानी इस घर पर गुरु की दृष्टि रहेगी। परंतु गुरु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, परंतु गुरु की जो दृष्टि होती है मित्र के घर पर, यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। और वहीं सूर्य की दृष्टि रहेगी अपने घर पर, यानी 12वें भाव में, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, जो कि लगातार खर्चे नुकसान का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है। कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है कार्य क्षेत्र में, मन आपका नहीं लग पाता कार्य क्षेत्र में, या छोटी मोटी समस्याएं लगातार जीवन में बनी रहती हैं। कभी कभी आप अधिक मेहनत करते भी हैं, अधिक प्रयास भी करते हैं, परंतु कम सफलता मिल पाती है। जीवन में कहीं ना कहीं लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। जिसकी आप मदद कर रहे थे, कभी कभी वह कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखला देता है, परेशानी भी दिखला देता है। संतान को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं, या धन को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं, अपनी आमदनी को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है यह समय 4 बड़े ग्रहों का आपके छठे भाव में होना, परंतु यहाँ पर शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। तो यहाँ पर आपको लगातार सूर्य देव और बुध के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बुध आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे और सूर्य वहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, व्यक्ति की जो परेशानियां समस्याएं हैं वह समाप्त होती हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बड़ा ही सार्थक रहेगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के युवराज बुध मिलकर बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर शुक्र बुध जब मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव रहता है, यानी जिससे कि जीवन में धन दौलत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनते हैं और परेशानियां समाप्त होती हैं जीवन की। यानी जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, परेशानी चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी यह ग्रहों का बदलाव, यह परिवर्तन महाशिवरात्रि से पहले हो रहा है। यानी महाशिवरात्रि से पहले महादेव के आशीर्वाद से आपके सपने और इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, जो परेशानियां समस्याएं जीवन में बनी हुई थी वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले सूर्य का आपके छठे भाव में आना और सूर्य का मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करना, वहीं 4 बड़े ग्रहों का आपके छठे भाव में आना। राहु पहले से ही विराजमान है, बुध और शुक्र भी विराजमान हो चुके हैं और सूर्य भी 13 फरवरी को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। केतु पर दृष्टि रहेगी, क्योंकि केतु की दृष्टि सूर्य, बुध और शुक्र के ऊपर भी रहेगी। यह कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण का योग भी बनाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी। सूर्य देव को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है और बुध को भी सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो दोनों की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगी। और शुक्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, यह बहुत ही सुखों को बढ़ाते हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, यह विवाह के कारक भी बनते हैं और अपने मित्र के ही घर में विराजमान हैं और मित्र के ही साथ हैं, राहु के साथ हैं। और वहीं केतु की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर रहेगी और शुक्र की दृष्टि केतु के ऊपर रहेगी। केतु जब मित्र के राशि में होते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत ही सुखों को बढ़ा देते हैं, या कहीं ना कहीं शत्रु यहाँ पर प्रबल भी हो सकते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, शत्रु पावरफुल भी हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें,
अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाएं। जो परेशानी समस्याएं चल रही थी उन्हें ही समाप्त करें। यहाँ पर बहुत ही बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेगी धन से संबंधित। प्रिय कन्या राशि वालों, जब जीवन में ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो वहां पर बड़ी से बड़ी सफलता के योग बनते हैं, परंतु ग्रहों के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो ये मानिए कि यह समय भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुंडली का सबसे अधिक महत्व होता है आपके परिवर्तन पर, क्योंकि यहाँ लगातार ग्रह परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं। कभी आपके लिए सकारात्मक हो जाते हैं तो कभी आपके लिए नकारात्मक हो जाते हैं। कभी कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाती है और कभी कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है। कभी अचानक से महत्वपूर्ण घटनाएं सुनने को मिलती हैं और कभी अचानक से बड़े धन लाभ के योग भी बनते हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य का आपके छठे भाव में आना यह सकारात्मक भी होता है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी माता पिता से छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन भी देखने को मिल जाती है या शत्रु द्वारा परेशानी भी देखने को मिल जाती है, परंतु आत्मविश्वास आपका अवश्य ही बढ़ेगा। लगातार सूर्य देव को जल अवश्य ही दें, क्योंकि अगर आप सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो लगातार सूर्य देव सकारात्मक रहेंगे और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बड़ा ही सार्थक रहेगा। जीवन में जो परेशानियां समस्याएं बनी हुई थी अब आपको उनका समाधान प्राप्त होगा और यह समाधान आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र भी वहां पर विराजमान है जो कि धन दौलत में बढ़ोतरी करते हैं, परंतु नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं सूर्यदेव। तो यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखें और कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी न करें। कोई बड़ा फैसला लेने के लिए आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो धैर्य और संयम से कार्य करता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय राधे कृष्ण।